इतना ध्यान रखने की बात है कि गुह्य विद्या या उपदेश अधिकारी को न देने से उसी का कल्याण था। स्वार्थवश गुप्त रखना सिद्धांतानुकूल नहीं था। वेदांत के 3 प्रस्थान हैं। श्रौत प्रस्थान उपनिषद है जो वेद के ही अंग हैं, दूसरा स्मार्त प्रस्थान है जो गीता है और तीसरा प्रस्थान दार्शनिक है जो वेदव्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र है। इन प्रस्थानत्रय के आधार पर समस्त वेदांत साहित्य की रचना हुई है। इन्हीं पर भाष्य लिखकर महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने आचार्य पदवी प्राप्त की है। देश की यही प्रणाली थी कि प्रस्थानत्रय पर भाष्य रचकर अपने सिद्धांतों की पुष्टि एवं प्रचार किया जाता था। इनका समन्वय भाष्यों द्वारा किए बिना किसी सिद्धांत को वेद या धर्ममूलक कहने का कोई साहस नहीं कर सकता था। मतलब यह कि सिद्धांत प्रतिपादक स्वतंत्र ग्रंथ रचना की अपेक्षा प्रस्थानत्रय पर भाष्य लिखने को अधिक महत्व दिया गया था और भाष्यों के समन्वय से मत की पुष्टि की जाती थी। गीता के अध्यायों की समाप्ति में उपनिषत्सु शब्द आता है। श्रीमुख से यह उपदेश हुआ है तो वेद और उपनिषद का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्चर्य नहीं, परंतु वेद पौरुषेय हैं और उपनिषद श्रौत हैं। अतएव गीता स्मार्त प्रस्थान के ही अंतर्गत है। गीता पर अनेक भाष्य और टीकाएं बनी हैं, और अब भी उसके विवेचन में जो साहित्य बनता जाता है वह भी उपेक्षणीय नहीं है। परंतु गीता का अध्ययन स्वतंत्र रूप से बहुत कम हुआ है। सिद्धांत प्रतिपादन और सांप्रदायिक दृष्टि से ही उस पर अधिक विचार हुआ है। उसका परिणाम यह हुआ है कि गीता का वास्तविक अर्थ कठिनता से समझ में आता है। प्रतिभाशाली आचार्यों और टीकाकारों के मतविभिन्नता से साधारण बुद्धि के लोग घबरा जाते हैं। महाकवि और उसके उत्कृष्ट काव्य में ऐसी शक्ति होती है कि समाज की प्रगति के साथ उसमें नए अर्थ निकाले जाते हैं और उसके द्वारा नवीन भावनाओं की पूर्ति होती रहती है। फिर गीता जैसे अतुलनीय ग्रंथ में समय समय पर आवश्यकतानुसार अनेक आशय और अर्थ निकाले गए तो कोई नई बात नहीं है। इससे ग्रंथ की महिमा का परिचय मिलता है, परंतु उसके मूल सिद्धांतों को यथावत निश्चयपूर्वक खोज निकालना अवश्य ही अति कठिन हो जाता है। जिस ग्रंथ ने अपूर्व समन्वय किया है वही मत विभिन्नता के कारण परस्पर विरोधी सिद्धांतों का समर्थक बना लिया गया है। मनुष्य को सत्य का अंश भी बुद्धिगम्य हो जाए तो वह कृतकृत्य हो जाता है। भाष्यकारों ने जैसा अपने अनुभव से गीता के तत्व को समझा वैसा ही वर्णन किया है। उनके समन्वय में जो आनंद है वह उनके पक्षपात और विरोध की आलोचना में नहीं है। अतएव इस बात की चर्चा यहाँ अभीष्ट नहीं है कि गीता के वास्तविक अर्थ की रक्षा भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कहाँ तक की है। प्रचारक को संभवतः अत्युक्ति का आश्रय आवश्यक होता है, यह भी याद रखना उचित है। श्नरा साक्षात् व्यासो नारायण स्वयं तयो विवादे संप्राप्ते न जाने किन करोम्यहम्। भगवान शंकराचार्य के कुछ सिद्धांतों का स्थूल रूप से वर्णन करना युक्त है, जिससे गीता भाष्य में जो उनका दृष्टिबिंदु है वह सहज में अवगत हो जाए। इस बात के मानने में हमें कोई संकोच नहीं कि अनेक वाक्य गीता में ऐसे मिल सकते हैं जिनको द्वैत और अद्वैत सिद्धांती अपना प्रमाणवचन बना सकते हैं। गीता के कई मार्मिक श्लोक दोनों पक्षों के समर्थक समझे जा सकते हैं।